जो हम पढ़ते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है ना। यानी जैसे तुमने पढ़ा था दर्पण में कितनी स्थिति थी, 6 स्थिति थी, ठीक है ना। अवतल दर्पण में कितनी स्थिति थी, 6, बहुत 6 थी, उत्तल दर्पण में 2 थी, ठीक है। अब यहाँ पर उत्तल लेंस में 6 स्थिति हैं और अवतल लेंस में 2। अब यहाँ पर देखना, सबसे पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ, अब ध्यान से देखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारी। ये आपका लेंस है, कौन सा लेंस है बताओ, उत्तल लेंस, ठीक है भाई। ये क्या होगी भैया आपकी मुख्य अक्ष, ठीक है। बताओ ये क्या है, ठीक है। और ये है आपका F1, ठीक है। और मैंने मान लिया ये है आपका, देखो ये वक्ता केंद्र C1 है, ठीक है। और ये आपका F2 है और ये आपका वक्ता केंद्र C2 है, ठीक है। जो आपका वक्ता केंद्र C1 है इसको हम 2F1 भी लिख सकते हैं और इसको 2F2 लिखते हैं, यानी F1 और 2F1, F2 2F2। आ गई बात समझ में। ये है भाई आपका, 1 मिनट रुको। अच्छा अब देखते हैं भाई पहली स्थिति में हम क्या पढ़ते हैं। अब तुम्हें अच्छे से पता है ये क्या है भैया आपका अनंत, यानी यहाँ पर हमने मान लिया कि आपका अनंत बिंदु है, ठीक है। तो पहले वस्तु कहाँ पर रखेंगे भैया, अनंत पर रखते हैं। दूसरी वस्तु इन दोनों के बीच में रखेंगे, तीसरी वस्तु यहाँ पर, चौथी वस्तु यहाँ पर, पांचवी और यहाँ पर, और आपकी छठी आ जाती है यहाँ पर। तो ये कितनी स्थिति हो गई आपकी, 6 स्थिति हो गई। बेटा कहाँ हो, समझ में आ गया, कितनी स्थिति है, 6। पहले वस्तु कहाँ पर रहेगी, अनंत पे, फिर अनंत और 2F के बीच में, फिर आपकी 2F1 पर, उसके बाद 2F1 और F1 के बीच में, फिर F1 पर, फिर F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में, ठीक है। दूसरी बात, हमारा जब दर्पण में इधर बनता था तो वो आभासी और सीधा होता था, लेकिन लेंस में क्या होगा, अगर दर्पण के पीछे बनेगा इधर तो वो होगा वास्तविक व उल्टा। आ रही बात में, क्या होगा, वास्तविक व उल्टा, ठीक है। और इधर बनेगा तो आभासी व सीधा। आ गई बात समझ में। ये आपका कुछ कंडीशन थी जो हम पढ़ेंगे। अब पहली कंडीशन क्या होती है, नंबर 1 क्या लिखोगे, वस्तु कहाँ पर रखेंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, भाई उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे उसकी प्रकृति क्या होगी, और नेक्स्ट उसका आकार क्या होगा। यही तो पढ़ा था हमने उसमें भी ये। अब लिखेंगे क्या भैया, वस्तु रखेंगे अनंत पर, अनंत पर रखने पर, 1 मिनट, अनंत पर रखने पर, यहाँ पर देखो अनंत आपको यहाँ पर मान लिया, यहाँ से आई जी आपकी प्रकाशीय किरण इस प्रकार से, ठीक है भाई। और कहाँ से जाती है भैया आपकी F2 से, ठीक है। फिर यहाँ से एक किरण आई आपकी, यानी यहाँ से, और अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी भैया, यहाँ से, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका, F2 पर बनेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, F2 पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बनता है। प्रकृति कैसी होगी मैंने बताया था अभी, यदि इधर बनेगा तो क्या होगा, वास्तविक व उल्टा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रकृति आपकी वास्तविक उल्टा। आकार की बात करते हैं तो वस्तु से बहुत छोटा, क्या लिखते हैं, वस्तु से बहुत छोटा। ये कंडीशन आपकी हो गई, ठीक है भाई। अब दूसरा पढ़ते हैं भैया, क्या पढ़ेंगे, पहले वस्तु कहाँ पर रखेंगे भैया,
फिर प्रतिबिंब, उसके बाद उसकी प्रकृति क्या होगी, और नेक्स्ट उसका आकार क्या होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, चलो भाई यहाँ पर देखते हैं अब। और मैंने लिया भैया कुछ इस प्रकार से, आपका मुख्य अक्ष हो गई। देखो ये क्या है आपका F1, ये क्या हो गया आपका 2F1, ये क्या है भैया आपका, और ये क्या है 2F2, और ये, ठीक है भाई। अब वस्तु मान लीजिए अनंत है, तो हम कहाँ रखेंगे, इन दोनों के बीच में, यहाँ पर। ठीक है, कहाँ मिली भैया, यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से ये मिलती हैं। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही? ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, वस्तु कहाँ पर रखी है, अनंत व के बीच। अच्छा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनना बताओ, तुम कहोगे प्रतिबिंब बनना है, हाँ, F2 व 2F2 के बीच में। अच्छा, प्रकृति बताओ, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। और यहाँ पर लिखते हो आकार वस्तु से छोटा। ठीक है भाई, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो भाई, नेक्स्ट क्या है, देखो तीसरी कंडीशन में अब कहाँ पर जाएंगे हम, यहाँ पर देखो फिर से हम बनाते हैं उत्तल लेंस। ठीक है भाई, ये क्या होता है आपका मुख्य अक्ष, ये क्या होता है आपका प्रकाशिक केंद्र O। भाई ये हो गया आपका क्या F1, ये क्या हो गया भाई आपका 2F1, ये क्या हो गया आपका F2, और ये क्या हो गया, अच्छा इसको रहने दो, इसको रहने दो। क्यों, जब मैं डायग्राम बनाऊंगा ना, जब हमारा प्रतिबिंब जहाँ बन जाएगा मैं वहीं लिख दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि स्केल से तो हम बना नहीं रहे, तो दिक्कत आ सकती है कुछ। तो पहली कंडीशन में हमने अनंत पर रखा, दूसरी कंडीशन में अनंत से और 2F1 के बीच में रखा, यानी यहाँ पर रखा। अब कहाँ पर रखेंगे बताओ, तो अब रखेंगे 2F1 पर, यानी हमने कहाँ रखा, यहाँ पर रखी वस्तु। ठीक है भाई, और इस प्रकार से ये गया। ठीक है, और ये अपवर्तन के पश्चात किससे जाएगा भैया, ये तो यहाँ से ही जाएगा। ठीक है, दूसरी जो किरण चलेगी वो यहाँ से जाएगी, और किससे होती हुई जाएगी बताओ, आप सीधी बनाना। ठीक है, मुझसे सीधी नहीं बनी ये। और ये जो होगा आपके जो प्रतिबिंब बनेगा, ये आपका कहाँ बनेगा 2F2 के पास, यानी ये। आ रही बात समझ में भाई? ठीक है ना, यानी मैं इसको यहाँ से हटाकर यहाँ पर लिख देता हूँ। आगे बात समझ में नहीं आई, बताओ समझ में आई? यहाँ पर देखो, ये आपकी प्रकाशीकरण इस प्रकार से जाती है, ये इस प्रकार से गई, और ये आपका प्रतिबिंब बना। ठीक है, तो मुझे बताओ भाई आप कि वस्तु कहाँ पर रखी थी, तुम कहोगे 2F1 पर रखी थी पर। अच्छा, प्रतिबिंब कहाँ बना, 2F2 पर बना, इजी है। प्रकृति क्या होगी, वास्तविक व उल्टा। नेक्स्ट, आकार क्या होगा, वस्तु के बराबर। देखो जितना ये है उतना वो है, वस्तु के बराबर। कोई मुझे बताएगा दर्पण में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर ये कंडीशन, तीसरी कंडीशन कौन सी थी, तीसरी कंडीशन थी जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, कहाँ पर रखी हो बताओ, वक्ता केंद्र पर। याद करो, पहली कहाँ लिखवाई थी, अनंत पर, दूसरी अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में, और तीसरी, ठीक है याद रहेगा।
ठीक है, भूलना नहीं, पिछला नहीं भूलना। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है भैया आपकी? फोर्थ। बताओ भाई, सबसे पहले लिखते हैं वस्तु कहाँ पर होगी भैया। नेक्स्ट प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। उसके बाद उसके क्या भैया बताओ, प्रकृति कैसी होगी, और भैया उसका आकार कैसा होगा। ठीक है, आओ फिर देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया क्या आपका प्रकाशिक केंद्र। ये क्या है आपका F1, और ये क्या है आपका 2F1, और ये क्या हो गया भैया आपका F2, और ये 2F2। आ रही बात समझ में इतनी? अब बताओ वस्तु कहाँ पर रखेंगे। 2F1 F1 के बीच में। अब वस्तु रखी जाएगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा इधर करता हूँ, यहाँ पर ये रखी वस्तु। ठीक है, अच्छा ये तो इस प्रकार से गई, और किससे होकर जाएगी? F2 से ही होकर जाएगी। याद रखना, ये तो हर बार किससे होकर जाएगी? F2 से। और ये जाएगी भैया कहाँ पर? प्रकाशिक केंद्र O से होकर जाएगी। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही बताओ पहले। ये मिली भैया, कोई बताएगा कहाँ मिली है? तुम कहोगे यहाँ पर क्या है? अनंत, यानी 2F2 और अनंत के बीच में। ठीक है भाई, तो क्या लिखोगे? वस्तु, वस्तु कहाँ पर रखी है? 2F1 व F1 के बीच में। ठीक है भाई, दूसरा क्या है? प्रतिबिंब। बताओ प्रतिबिंब कहाँ बना? 2F2 अनंत के बीच में। तुम लिखोगे भैया 2F2 व अनंत के बीच में, बीच में। अच्छा, और मुझे बताओ भैया प्रकृति क्या होगी? वास्तविक व उल्टा। मुझे बता दो भैया आकार क्या होगा? वस्तु से, बेटे वस्तु से बड़ा। देखो बहुत कहाँ आएगा? जहाँ प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। याद रखना, एक ही कंडीशन में बहुत बड़ा आएगा, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। अभी कहाँ बनना? अनंत से पहले बनना। अब नेक्स्ट कंडीशन जो होगी वो कहाँ पर बनेगा? अनंत पे। और अनंत पे ही क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बड़ा। आई बात समझ में? नहीं है? पहले तो ये बताओ। आ गई? नोट करो। अब यहाँ पर देखते हैं भैया कंडीशन नंबर 5 क्या है। देखो ये आपकी कंडीशन नंबर 5 मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इसे अच्छे से आप देख लेना। ये क्या है आपका? ये F1 है, और ये क्या है भैया आपका? 2F1 है। ये क्या है भैया आपका? F2 है बाबू, F2 है। और ये अब तुमने कितनी कंडीशन पढ़ ली भाई? 4 कंडीशन पढ़ ली। पहली कंडीशन अनंत पे थी, दूसरी इन दोनों के बीच में, तीसरी यहाँ पर, चौथी यहाँ पर, 5वीं। ठीक है, और अब हम कौन सी पढ़ रहे भैया? 5वीं। इसका मतलब वस्तु कहाँ पर रखी जानी है? F1 पर, यानी यहाँ पर। तो यहाँ से गई, और उसके बाद किससे होकर जाएगी बताओ? F2 से होकर इस प्रकार से जाए। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? पहले तो ये बताओ। दूसरी बात, ये जो किरण है यहाँ से जाएगी, अब तुम देख पा रहे होंगे। ठीक है ना बेटे? स्केल से बनाना तो तब ये सीधी बनेंगी। ठीक है, और इनका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा भैया? अब अनंत पर। कहाँ बनेगा? अनंत पर। ठीक है, यहाँ पर लिख दो जी, इस प्रकार से गई है। कहाँ पर बनना भैया? अनंत पर। वस्तु कहाँ पर रखी बताओ? F1 पर हमारी वस्तु रखी है पर। प्रतिबिंब कहाँ बनना है? अनंत पर।
और मैंने बताया था जब भी प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है ना, बनेगा, ठीक है। प्रकृति कैसी होगी बताओ? वास्तविक व उल्टा। आकार वस्तु से बहुत बड़ा। नेक्स्ट मुझे ये बताइए भैया, छठी कंडीशन यानी भैया लास्ट कंडीशन, अभी से समझना ना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब याद करो मैंने दर्पण में छठी कंडीशन कौन सी पढ़ाई थी? जो वस्तु ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच में रखी। प्रतिबिंब कहाँ पर बनना था बताओ? प्रतिबिंब बन रहा था। तुम कहोगे प्रतिबिंब हमारा इधर की साइड बनना था वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या आया? आभासी और सीधा, बाकी सब वास्तविक को उल्टा आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब वस्तु रखी भैया हमारी यहाँ पे, उसको याद करते चलना, और ये आपका गया, बताओ किससे होकर जाएगा? F2 से। ठीक है भाई, ये गया। दूसरी किरण आपकी ये गई। अब इसे हम पीछे की ओर मिलाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। एक मिनट रुको। ये बन गया भैया आपका, किसके बीच में बताओ? अनंत और 2f बन गए बीच में। तो केवल वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। बहुत बड़ा कब होगा? जब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर, ठीक है। तो इतनी बात तुम्हारी समझ में आ रही होगी, ठीक है। चूँकि मैंने डॉट डॉट करके मिलाया है, अपने आप नहीं मिले, इसी वजह से इसकी प्रकृति क्या होगी भैया? आभासी व सीधा। सीधा। अच्छा मुझे बताओ, ये प्रतिबिंब कहाँ पर बना? अनंत व 2f बन के बीच में। के बीच। भैया मुझे बता दो, अब तुम वस्तु कहाँ पर रखी थी हमने? F1 व बेटे ये अनंत नहीं है, ओ के बीच। और मुझे बता दो वस्तु से बड़ा। ये 6 कंडीशन किस किस की समझ में आ गई है बताओ? आ गई सबकी समझ में? नोट करो इसको। यहाँ पर देखो भैया, अब ठीक है, यहाँ पर देखते हैं भाई। अब एक बार इसका रिवीजन करो अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले हमने कौन सी कंडीशन पढ़ी थी? यहाँ पर देखो, हमने जो डायग्राम बनाया था भैया, तो ये है आपका इस प्रकार से उत्तल लेंस, ठीक है भाई। और ये क्या था? इसका मुख्य अक्ष, ये। और यहाँ पर क्या था आपका? F1, और ये क्या था आपका? 2F1। ये क्या था? और यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब ध्यान से देखना। वस्तु अगर मैं अनंत से लाऊंगा तो प्रकाश की किरण आपकी इस प्रकार से आएगी भैया, और किससे होकर जाएगी? F2 से होकर जाएगी। दूसरी किरण आपकी इस प्रकार से आएगी, पवन पवन बबी ने शांत कर कहो। ये हो गया आपका, इस प्रकार से किरण गई और यहाँ पर प्रतिबिंब बना। आई बात समझ में? पहली कंडीशन समझ में आई? अच्छा, इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन सुनो। पहले कहाँ पर रखी थी हमने? अनंत पर, ठीक है। दूसरी कंडीशन में अब कहाँ पर रखेंगे? ये आपका लेंस है, एक मिनट से इसे बनाता हूँ मैं। ये आपका प्रकाशिक केंद्र,
ये F1 है और ये क्या है आपका 2F1। ये क्या है भैया F2। ये क्या है 2F2। अब जो वस्तु रखेंगे हम भैया कहाँ रखेंगे, इन दोनों के बीच में, यहाँ पे। जब यहाँ वस्तु रखी तो यहाँ पर गई और कहाँ जाती है भैया उसके बाद आपकी F2 से जाती है। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में। अच्छा, दूसरी किरण आपकी यहाँ से जाएगी, एक मिनट में इसको सही से बनाता हूँ तो तुम्हें दिख रहा होगा कहाँ मिल रही है। ये यहाँ पर मिल रही है भैया, तो कहाँ बना, इन दोनों के बीच में। ठीक है भाई। तीसरी कंडीशन आपकी थी, यदि हम वस्तु, ये आपका हो गया लेंस, ये प्रकाशीय केंद्र है, ये F1 और ये आपका 2F1 और ये आपका F2। एक मिनट, ये आपका बन गया आपका। अच्छा, वस्तु कहाँ पर रखी है अब, यहाँ पे। इस प्रकार से गए और ये यहाँ पर गई। ठीक है। अब दूसरी किरण आपकी यहाँ से जाती है, देखो यहाँ पर इन्होंने काटा, तो मैं इसको लगा देता हूँ कुछ इस प्रकार से और ये क्या है आपका 2F2 पर बना। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही? ठीक है भाई। अच्छा, इस प्रकार से चौथी कंडीशन पढ़ते भाई। ये रहा आपका, ये रहा आपका उत्तल लेंस, प्रकाशीय केंद्र, ये क्या है F1 और ये क्या है 2F1। ये क्या है आपका F2 और ये क्या है आपका 2F2। अब वस्तु कहाँ पर रखी है भैया, यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, यहाँ से आए और इस प्रकार से यहाँ से चली गई। ठीक है। और ये भैया आपकी इस प्रकार से जाती है। तो तुम देख रहे हो इस बार आपका यहाँ पे बनना है, यहाँ पे मिल रही ना। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में नेक्स्ट है आपका पांचवी कंडीशन। फिर से आपने उत्तल लेंस लिया, ये प्रकाशीय केंद्र, ये आपका F1, ये आपका 2F1, ये F2 है और ये आपका 2F2। अब हमने वस्तु यहाँ पर रखी है, इस प्रकार से गए और अपवर्तन के पश्चात ये यहाँ पर गई और यहाँ से भैया ये सीधे ही यहाँ पर चली गई। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही? ठीक है बेटा, कहाँ देख लो, यहाँ पर देखो, ये गई, दिख रहा भाई साहब? ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, छठी कंडीशन है। ये आपका प्रकाशीय केंद्र है, ये F1 है और ये आपका, ठीक है, चलो चलिए क्लास आपकी। उसके बाद F2। देखो अब क्या करेंगे, वस्तु कहाँ पर रखेंगे भैया, इन दोनों के बीच में, यहाँ पर। और ये एक मिनट, ठीक है, हाँ आप स्केल से बनाना इसको। ठीक है, चलो भाई ये बना आपका। और भैया अब इसको क्या करेंगे, इसी कंडीशन में इसको P
पीछे की ओर डॉट डॉट करके मिला दे। मिलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रतिमा आपका बना। ठीक है भाई, अब बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? एक मिनट में इसको सीधे बनाता हूँ। अब देखो, ये कंडीशन थी तुम्हारी, ठीक है। इसमें जो 5 कंडीशन है उसमें प्रतिबिंब तुम्हारा वास्तविक बना होगा और उल्टा बना होगा, लेकिन ये कंडीशन ऐसी थी कि जिसमें आपका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बना, ठीक है। अच्छा, पहली वस्तु कहाँ पर रखी थी? तुम कहोगे पहली वस्तु कहाँ पर रखी थी भैया? अनंत पर। दूसरी वस्तु अनंत व 2f1 के बीच में। तीसरी कंडीशन पे 2f1 पर। और जो आपकी चौथी कंडीशन थी 2f1 और वह f1 के बीच में। तीसरी कंडीशन पर f1 पर रखी थी। उसके बाद आपका f1 व o के बीच में, ठीक है ना। समझ में आई इतनी बात? अब देखो, अगर तुम देख पा रहे हो तो ध्यान से देखो, जब हम अनंत पर रख रहे हैं तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनना है, ठीक है। और जब मैं इन दोनों के बीच में रख रहा हूँ तो प्रतिबिंब आपका इन दोनों के बीच में बनना है। जब मैं इस पर रख रहा हूँ तो उस पर बनना है। और जब इन दोनों के बीच में रख रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट रुकना, यहाँ पर गलत हो गया क्या? नहीं, ठीक है। तो आपका इसके इधर बनना है, ठीक है। तुम्हारी याद नहीं हो रहा क्या? मैं समझा देता हूँ, देखो एक मिनट। जैसा आपका ये था मुख्य अक्ष है, ये मैंने इधर माना था, और ये क्या था आपका f2, और ये क्या था आपका 2f2, और ये क्या है भैया आपका अनंत मान लिया। ये आपका f1, और ये क्या है आपका 2f1, और ये क्या है भैया आपका अनंत। अब ध्यान से समझना, जब वस्तु यहाँ पर रखी है तो प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बनना है भैया? यहाँ पे बनना है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इधर को बढ़ूँगा वो उधर को जाएगा। मैंने यहाँ रखी वस्तु, प्रतिबिंब यहाँ बना, f यहाँ पे बना, ऐसा मान लो। फिर इन दोनों के बीच में रखा तो ये आधा और खिसक गया, ये इन दोनों के बीच में बना, दिख रहा। जब मैंने इस पर रखा तो आपका नंबर किसका आएगा? इसका आया। फिर इसके बीच में तो ये इन दोनों के बीच में गया, और जब f1 पर रखा तो ये अनंत पे गया, और उसके बाद जब इन दोनों के बीच पे रखा तो ये कहाँ पर पहुँचा भैया? ये यहाँ पर पहुँचा। आ रही बात समझ में? नहीं आई? 5 कंडीशन तो अच्छे समझ में आ गई। अब ये बताओ किसकी बात समझ में नहीं आई? आ गई ना? सबकी आ गई? कर सकते हैं ना? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।